नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी वर्ष आप सबके लिए रोजगार लेकर आए। जितने भी लोग बेरोजगार हैं उन सब के पास रोजगार हो, यही मेरी कामना है। ओके, चलिए आज से करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो आता था, उसको हम लोग पुनः एक नए कलेवर में शुरू करने जा रहे हैं। चूंकि इस बार पीसीएस की परीक्षा में करंट अफेयर्स को पूछने का अंदाज थोड़ा सा आयोग ने बदला था, तो उसको देखते हुए आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के जो डेली करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो है वो आपको एक नए अंदाज में देखने को मिलेगा, जिसमें सारी की सारी घटनाओं का जिक्र होगा और उन घटनाओं का विस्तार से जिक्र होगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। सुबह 9 बजे डेली आपको ये वीडियोस मिलेंगे रेगुलर, और आपको काम करना है, इसको डेली के डेली देखते जाना है और उसके साथ साथ एक नोट्स भी बनाते जाना है, जिससे कि लास्ट समय में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, चलिए आज की पहली खबर देखते हैं। इसरो का अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन, जिसको स्पेडेक्स मिशन कहा जाता है, ये पीएसएलवी C-60 रॉकेट द्वारा 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया। इसमें दो छोटे अंतरिक्ष यान, जिसका नाम था SDX-01 जिसको चेजर कहा जाता है, और SDX-02 जिसको टारगेट कहा गया, इन दो छोटे छोटे अंतरिक्ष यानों को 470 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में 55 डिग्री के झुकाव पर स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए इस मिशन का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष डॉकिंग और अनडॉकिंग करना। इसमें क्या होगा इस मिशन में? ये जो दो छोटे छोटे अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं, ये दोनों अभी अलग हैं, तो इनकी डॉकिंग की जाएगी, यानी इन दोनों को वहीं पर आपस में मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद इनको अलग भी किया जाएगा। और अगर भारत ऐसा करने में सफल हो जाता है तो भारत डॉकिंग और अनडॉकिंग की कला वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा, रूस, अमेरिका और चीन के बाद। ठीक है, चूंकि भारत को हाल ही में भारत ने घोषणा की है अपने अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत करने की, या इसके अलावा भारत के बहुत सारे मिशन भी आगामी कुछ वर्षों में लॉन्च होने वाले हैं। तो उन सब के लिए ये जो डॉकिंग मिशन और अनडॉकिंग जो कला है, अगर इसमें भारत सफल हो पाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। ओके, तो ये है इसरो का इस पे डेक्स मिशन, याद रखिएगा। अगली खबर दक्षिण कोरिया से है। देखिए दक्षिण कोरिया 2 सप्ताह के भीतर दो राष्ट्रपतियों पर दक्षिण कोरिया में महाभियोग लगाकर हटाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मात्र 15 दिन के अंदर दो राष्ट्रपति और दोनों राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाया गया। 14 दिसंबर को यू सुक एओल, ये राष्ट्रपति थे, इनको महाभियोग लगाकर हटा दिया गया था। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे हान डक शू। 27 दिसंबर को इन पर भी महाभियोग लगाया गया और इनको भी हटाया गया। और कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की ये जो घटना हुई है वो दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार हुई है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि अब करंट अफेयर्स कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा और डेली के डेली पढ़ेंगे तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटते वही हैं जो पूरे साल भर का लास्ट में उठाकर 10 दिनों में सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे, वही रटते हैं और वही फिर ज्यादातर क्वेश्चन को मिलावटी प्रकृति के रूप में बनाकर सब घालमेल करके एग्जाम हॉल में चले आते हैं और आसानी से उनका कवर अप भी नहीं हो पाता है। तो डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और डेली के डेली इसको नोट्स बनाते जाना है। आपकी इससे बेहतरीन करंट अफेयर्स की तैयारी कहीं हो ही नहीं सकती है। ओके, अगली खबर है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन ये 17 वर्षीय मुंबई की छात्रा है। पृथ्वी की 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की ये महिला बन गई है। 24 दिसंबर 2024 को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिक पर इन्होंने चढ़ाई की, और इसके साथ ही साथ जो 7 महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियां हैं उन सातों पर ये चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। काम्या कार्तिकेयन मुंबई भारत की हैं। ओके, चलिए अगली खबर। मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, इनका हाल ही में निधन हुआ।
कब निधन हुआ? 26 दिसंबर 2024 को। ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। 2004 से 2014 तक 2 कार्यकाल तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। भारत की नई आर्थिक नीति जो कि 1991 में आई थी, जिसको एलपीजी पॉलिसी कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, उसमें ये वित्त मंत्री थे, तो ये उसके मुख्य वास्तुकार कहे जाते हैं भारत की नई आर्थिक नीति के। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं 1982 से 85 तक। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं ये। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट से लेकर 100 रुपए के नोट तक सब में इनके हस्ताक्षर थे। क्यों थे? क्योंकि 1 रुपए के नोट पर आपको पता है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे, तो ये वित्त सचिव के रूप में भी काम किए हैं, आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। तो ऐसा ये एक विशिष्ट उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी। इसके अलावा योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन चुका है, उसके ये उपाध्यक्ष थे। लगातार 5 बार राज्यसभा के सदस्य 1991 से 2024 तक रहे थे। इसके अलावा 1987 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ओके, तो इनके बारे में इतनी बातें आपको जरूर याद रखनी है। अगली और आज की अंतिम खबर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। 26 दिसंबर जिस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है, उस दिन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल 17 बच्चों, जिसमें 10 लड़कियां और 7 लड़के थे, इनको ये पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 1996 से ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को उनकी असाधारण क्षमता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, इसमें जो बच्चे पाए हैं उनका नाम तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक नाम जरूर याद रखिएगा, चूंकि उत्तर प्रदेश की है। साची अग्रवाल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की हैं। कला संस्कृति श्रेणी में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 8 वर्षीय ये छात्रा कथक और संस्कृत श्लोक में विशेषज्ञ है। 1 मिनट में 13 संस्कृत के श्लोकों को शुद्ध उच्चारण करने की इसकी क्षमता है। इसके लिए इसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।